हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। और पिछले 2 दिनों से जिस तरीके के दिन गए हैं, एक बहुत दिनों के बाद मेरे वीडियो पे एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और कल के दिन पे दिल्ली की जो हालत हुई है, दिल्ली का मौत के साथ अपॉइंटमेंट रख दिया था और मैंने खुद का भी अपॉइंटमेंट मौत के साथ रख दिया था। कल जिस तरीके का वर्कआउट मैंने किया है और उससे पहले मतलब पुश पुल का जो मेरा एक स्ट्रेच चल रहा था, उसके बाद योगा के जो सेशंस चल रहे थे, वो बैक टू बैक इस तरीके से हुए कि मैं सिर्फ कॉफी की वजह से जिंदा था। अदरवाइज मेरी बॉडी पूरी तरीके से गिव अप कर चुकी थी। और अभी जिस फेज में मैं हूँ, जहां पे मैं अपनी बॉडी को लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, टोन डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस सैटरडे के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस सैटरडे को मैं ग्लव्स खरीदने जा रहा हूँ और मंडे से मैं बॉक्सिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो काफी कुछ चल रहा है मेरी खुद की लाइफ में भी, और आईपीएल में भी बहुत कुछ चल रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके से मुंबई वालों ने मे आई कम इन कह दिया है प्लेऑफ में, May I come in? अब बाकी टीम की टांगे और पता नहीं क्या क्या कांप रहा है, जो कि पब्लिकली हम बोल नहीं सकते। लेकिन मुंबई के आने से दहशत का माहौल है। अब जिस तरीके से मुंबई खेल रही है, मुंबई को खुद को नहीं पता कि वो किस तरीके का गेम खेल रहे। कल 17 ओवर तक एक टाइम को दिल्ली को ऐसा लग रहा था कि दिल्ली ने मुंबई को रोक लिया है, मुंबई को लपेट लिया है। और मेरे लिए कल का दिन बहुत ही वियर्ड था, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं दिल्ली को सपोर्ट करूं या मुंबई को सपोर्ट करूं। क्योंकि इस आईपीएल सीजन स्टार्ट होने से पहले मेरी दो फेवरेट टीम थी, वो थी दिल्ली और मुंबई। अब लास्ट स्पॉट के लिए मेरी दो फेवरेट टीम लड़ रही थी, तो मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि मैं सपोर्ट किसको करूं। दिल्ली को सपोर्ट करने जाता था तो मुंबई के लिए बुरा लगता था, और मुंबई को सपोर्ट करने जाता था तो दिल्ली के लिए बुरा लगता था। ये सिनेरियो चल रहा था और 17 ओवर तक तो दिल्ली को ऐसा लगा था कि दिल्ली ने मुंबई को पकड़ लिया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव और जिस तरीके से नमन धीर ने खेला, नमन धीर तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल इस बार बैटिंग की है। उसने अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट किया, क्योंकि जब आपका पहला सीजन होता है तो आप लोगों को इंप्रेस करके जाते, लेकिन सेकंड सीजन में जब आप वो कंसिस्टेंसी दिखाते हो, वहां से आपके नाम का या फिर आपका जो स्टॉक वैल्यू है वो बढ़ता है। और इस साल नमन धीर ने वही करके दिखाया। फील्डिंग में भी कमाल की फील्डिंग कर रहा था, बैटिंग में भी अपना इंप्रेशन क्रिएट करके गया। और मुंबई को एक चीज समझना होगा कि नमन धीर को या फिर जो उनके बैटर्स हैं जो फॉर्म में हैं, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। दिल्ली के कैंपेन की अगर बात करें, दिल्ली से एक जो मेजर मिस्टेक हुआ है कि दिल्ली ने अपने प्लेयर्स को प्रॉपरली यूज नहीं किया। फैफ डुप्लेसी ने कल कैप्टनसी करी, लेकिन कल जिस तरीके की पिच थी, वहां पे सेंसिबिलिटी की जरूरत थी। केएल राहुल को लंबी इनिंग खेलने की जरूरत थी। लेकिन अभी बहुत लोग ये भी कहेंगे कि केएल राहुल एक बार फिर बड़े स्टेज पे आके चोक हो गया, लेकिन लास्ट मैच में केएल राहुल ने 100 बनाया था। दिल्ली की टीम ही बुरा परफॉर्म कर रही है। बॉलिंग में जिस तरीके से दिल्ली के नट्टू को लेके जिस तरीके से सब बोल रहे थे कि नट्टू को क्यों नहीं खिला रहे, क्यों नहीं खिला रहे, और एक ही मैच में नट्टू ने बता दिया कि क्यों नहीं खिला रहे। कल के मैच में सब ये बोल रहे थे कि मुकेश कुमार को क्यों नहीं खिला रहे, मुकेश कुमार को क्यों नहीं खिला रहे। और कल एक ऐसी पिच पे जहां पे वो बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी, वहां पे मुकेश कुमार ने 48 रन खाए। और जिस तरीके का 1900 ओवर कराया मुकेश कुमार ने, वहां से तो मैच ही पलट गया, क्योंकि लास्ट में मुंबई ने 2 ओवर में 48 रन मारे। और नमन धीर को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाएगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव को लास्ट तक खेलना था, लेकिन साथ में एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए था। अकेले सूर्य कुमार यादव नहीं कर पाते। हार्दिक पांड्या अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गए, चले गए। कल रोहित शर्मा ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया, रिकल्टन भी बहुत अच्छा नहीं खेल पाया, विल जैक्स भी नहीं चला। तिलक वर्मा ने एक पार्टनरशिप बनाई, लेकिन वो काफी स्लो थी। लेकिन उसने मुंबई को एक मोमेंटम, एक प्लेटफॉर्म दे दिया था, जहां से मुंबई एक कंपिटेटिव टोटल बना सकता था। और कल के दिन पे मुंबई ने अगर 150 भी बनाया होता, जिस तरीके की इनकी बॉलिंग यूनिट है, मैंने आपको पहले ही कहा था, सिर्फ बॉलिंग के वजह से मैं मुंबई की तरफ ज्यादा लीन कर रहा हूं। और कल मुंबई ने वो चीज करके दिखाया। तो मैच के ऊपर बात करेंगे, बाकी सिनेरियोस के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आज एक छोटा सा चेंज है। जो चीज मैं लास्ट में बोलता था, जो सोशल मैसेज, जो सोशल कॉज के लिए मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूं, वो जो मैं लास्ट में बोलता था, उसको अब हम स्टार्टिंग में बोलना शुरू करेंगे। क्योंकि पता नहीं लास्ट तक कोई देखता भी है कि नहीं देखता है, या फिर सिर्फ मैं ही देख रहा हूं, ये भी हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए सिर्फ 2 मैसेज कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी जरूरत है। तो अगर वो आपके पास या आपके घर के आसपास आते हैं, तो प्लीज उन्हें भगाए नहीं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार जरूर दे। इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और अपने घर के अंदर और बाहर पेड़ जरूर लगाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन प्रथा के अनुसार आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है,
तो चलिए इंट्रो के उस पार मिलते हैं। Welcome to the Free Guy Show. The beat drops heavy, the crowd says whoa. Sports in style, yeah, we keeping it pro. No rush, you're here, let the good times glow. From fields to courts, we're stars. और कल के मैच में ऑनेस्टली अगर बात करें तो कल के मैच में टॉस एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था मुंबई के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भी ये कहा था कि अगर वो टॉस जीतते तो वो सेकंड बॉलिंग करने जाते, और सेकंड बॉलिंग में स्पिनर्स को काफी मदद मिल रही थी। विल जैक्स की बॉल इस तरीके से घूम रही थी जैसे वो शेन वॉर्न हो या फिर मुथैया मुरलीधरन हो, बट जिस तरीके से कल मुंबई ने स्टार्ट किया, मुंबई का स्टार्ट स्लो था। रोहित शर्मा 5 रन पे आउट होके गए, रायन निकल्टन ने 18 बॉल पे 25 बनाया, विल जैक्स ने 13 पे 21 बनाया, और सूर्य कुमार यादव भी काफी स्लो खेल रहे थे, 36-37 बॉल पे ही 50 बनाया था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 43 बॉल पे 73 पे पहुंचे वो कमाल था। और तिलक वर्मा की बात कर तो तिलक वर्मा कल के पिच पे बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए दिखे, 27 बॉल पे 27 रन ही बनाया। और नमन धीर जब बैटिंग कर रहा है, नमन धीर ने तो कमाल ही कर दिया। नमन धीर ने 8 बॉल पे 24 रन बनाए, 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया, और सारा डिफरेंस वहीं पड़ा। जो नमन धीर की इनिंग थी वही डिफरेंस था। अगर दिल्ली के पास 150 का टारगेट होता तो दिल्ली एक बार को फिर भी थोड़ा डिफरेंट खेलता, और जिस तरीके का स्कोर चल रहा था उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मुंबई 150 या 160 पे फिनिश करेगा। लेकिन जो 30 रन या 20 रन एक्स्ट्रा बने हैं वही गेम चेंजिंग मोमेंटम था मुंबई के लिए, क्योंकि वहां से मुंबई को पता लग गया था कि इस पिच पे हम इनको बैटिंग तो नहीं करने देंगे हमारी बॉलिंग लाइनअप के साथ। दीपक चहर भी स्टार्टिंग में खतरनाक बना हुआ था, फैफ डुप्लेसी को आउट किया उसने, और बुमराह तो बुमराह है। बुमराह ने कल जिस तरीके का बोल्ड मारा है, पीच ऑफ अ डिलीवरी। माधव तिवारी एक यंग क्रिकेटर जिसको कल पहले मैच में चांस मिला, और किसी यंगस्टर को आप अगर बुमराह के सामने लाके खड़ा कर दोगे, वो भी ऐसे पिच पे जहां पे बॉलर्स को मदद मिल रही है, ये तो क्रूएल्टी है। और इसके लिए तो जिसने ये सोचा, जिसने उस टीम में इन्वॉल्व किया, उसको जेल होनी चाहिए। एक यंगस्टर को बुमराह के सामने ऐसी पिच पे खड़ा करना है, ये तो क्रिमिनल है। और मिचेल सैंटनर की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि लास्ट जब इंडिया न्यूजीलैंड का सीरीज हुआ था जहां पे मिचेल सैंटनर कैप्टनसी शायद मिचेल सैंटनर ही कर रहा था, और जिस तरीके से 3 मैच की सीरीज हरा के गए इंडिया को, वहां पे मिचेल सैंटनर ने जिस तरीके की बॉलिंग कराई है, कमाल। कैप्टनसी मिचेल सैंटनर ने, टॉम लेथम कर रहा था, लेकिन मिचेल सैंटनर ने वहां पे भी जिस तरीके की बॉलिंग कराई थी, और कल के मैच में जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, 4 ओवर में मिचेल सैंटनर ने 11 रन दिए, 3 विकेट लिए। और जसप्रीत बुमराह ने भी 3 विकेट लिए, 3 ओवर समथिंग बॉल पे 16 रन पे 3 विकेट लिए। लेकिन मिचेल सैंटनर कल एक अलग लीग पे दिखा। जिस तरीके की बॉलिंग मिचेल सैंटनर कर रहा था उसको खेलना नामुमकिन था। विपराज निगम की काफी बात होनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे जब 3 विकेट गिर गए थे, विपराज निगम ने आके जिस तरीके से खेलना शुरू किया था, अनफॉर्चुनेट रहा। जिस तरीके की बॉल पे वो आउट होके गया वो अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि उस पिच पे प्रॉपर बैटर्स नहीं खेल पा रहे थे। और विपराज निगम, ये पहला सीजन है विपराज निगम का, तो इतना तो हमें कट स्लैक करना होगा विपराज निगम के लिए। दिल्ली का जो थिंक टैंक है, जो टीम बना रहे, वहां पे दिल्ली से हमेशा गलती हुई है। कल के मैच की तो हम क्या ही बात करें, इस पूरे सीजन को अगर हम उठा के देखते हैं तो टीम में बैटर्स को एक कंसिस्टेंसी ना देना। हम 12वें मैच पे, 12वें या 13वें मैच में दिल्ली के पास अभी तक प्रॉपर ओपनर्स दिल्ली को नहीं मिले। जैक फ्रेजर मैकर्क का ना चलना ये दिल्ली के लिए एक प्रॉब्लम था, लेकिन उस प्रॉब्लम को वो फिक्स कर सकते थे अभिषेक पोरेल के साथ। केएल राहुल को नंबर 3 पे रख सकते थे, या फिर केएल राहुल को पहले ओपनिंग दे सकते थे। और एक चीज के बारे में मैं बात करूंगा कि जिसको दिल्ली वालों ने भी एड्रेस किया था कि केएल राहुल को जिस पोजीशन में भेजा है, केएल राहुल ने वहां पे परफॉर्म करके दिखाया, और केएल राहुल के परफॉर्मेंस के बिना दिल्ली के चांसेस वैसे भी बहुत कम थे। लास्ट मैच में 100 मारने के बाद भी दिल्ली मैच हार के आया, और कल के मैच में जब केएल राहुल नहीं चले तो दिल्ली वन साइडेड हारी है। कल जिस तरीके से दिल्ली हारी है वो ऐसा लगा ही नहीं कि जब सेकंड बैटिंग करना है तो उस गेम में कंपीट भी कर रहे थे। ट्रिस्टन स्टब अनफॉर्चुनेट रहा कि जिस तरीके से आउट होके गए। फिर आशुतोष शर्मा भी कल अपना कमाल नहीं दिखा पाए। उसके बाद माधव तिवारी से एक्सपेक्ट करना या फिर किसी और से एक्सपेक्ट करना कि मैच को खत्म करके जाए, ये अनफॉर्चुनेट है। विपराज निगम से भी एक्सपेक्ट करना ये भी टू बी ऑनेस्ट कुछ ज्यादा है। बट जिस तरीके से इस बार दिल्ली के थिंक टैंक ने मतलब लेट डाउन किया, आपके पास एक प्रॉपर गेम प्लान होना चाहिए हर प्लेयर के लिए, आप किसको कहां पे खिलाना चाहते हैं। और कल करुण नायर को खिला सकते हैं। तो बी ऑनेस्ट कल जिस तरीके की पिच थी, स्पिन फ्रेंडली थी, वहां पे करुण नायर होते तो शायद गेम थोड़ा डिफरेंट होता।
था और आपको कई बार अपने प्लेयर्स को बैक भी करना होता है। करुण नायर एक अच्छे फॉर्म में था, लेकिन कल इम्पैक्ट प्लेयर को उन्होंने पहले ही यूज कर लिया था। केएल राहुल ओपनर आए थे, तो वहां पे उनके पास ज्यादा कुछ स्कोप बचा नहीं था। बट अब अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के तरफ से जितनी कंट्रोवर्सी हो रही है, पहले तो अंपायरिंग को लेके, अंपायर इंडियंस बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है ट्विटर पे। अब अंपायरिंग की अगर बात करें, टू बी ऑनेस्ट, जो अभिषेक पोरेल का डिसमिसल था वो आउट ही था, ये मेरा ओपिनियन है। और अगर नहीं भी होता तो अगले 3-4 बॉल पे वैसे ही आउट हो जाता। कल जिस तरीके की पिच थी, दिल्ली का कोई चांस नहीं था। उसके बाद एक शॉट की बात हुई थी, जो विपराज निगम ने एक चौका मारा था, उसको सब कह रहे हैं वो छक्का था। चलो ठीक है, अगर वो छक्का दे भी देते तो 2 रन का ही डिफरेंस था। 59 रन से हारे अभी तो 57 रन से हारते, उसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं था। उसके बाद यहां तक भी कहना है कि मुंबई ने बारिश को भी इन्फ्लुएंस कर दिया। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि बारिश बारिश बोल के लेके आए थे, हम तो सोच रहे थे बारिश आ जाएगी, बारिश आ जाएगी, मैच बदल जाएगा, डीएलएस आ जाएगा, स्कोर कम हो जाएगा। पर बारिश तो जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी चल रहा था तब आया। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है, आज भी बारिश हो रही है, लेकिन कल मैच के बीच में कहीं बारिश नहीं हुई। बारिश थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई भी, वहां से बैटिंग इजी हो सकती थी, लेकिन मुंबई वालों ने कोई चांस ही नहीं दिया। और अभी तो मुंबई की तरफ से हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं करा, इनके पास ऑप्शंस इतने। विल जैक्स एक ओवर में 16 रन खा के गए, लेकिन एक बहुत मेजर विकेट लेके गए थे अभिषेक पोरेल का। और जिस तरीके से मुंबई खेल रही है, अब नीता अंबानी, जो कि पैसों से, मेरी बड़ी मम्मी लगती है, पैसों का रिश्ता है, कभी मिले तो पैर ऐसे पकड़ूंगा कि हाँ फिर एकदम ही सगा बन जाओ। बट हाँ ठीक है, तो नीता अंबानी ने भी ये बता दिया है कि छठी ट्रॉफी आ रही है। और अब जिस तरीके से मुंबई खेल रही है, अब यहाँ पे सिनेरियो यही है, जीटी, आरसीबी और पंजाब, ये तीनों लड़ेंगे अब फर्स्ट सेकंड स्पॉट के लिए। क्योंकि अब जो मुंबई के सामने पड़ा, खत्म, बाय बाय, टाटा। ये बहुत ही रेयर होगा कि मुंबई यहां से प्लेऑफ से बाहर जा रही है बिना फाइनल खेले, और यहां से अब नहीं लग रहा कि मुंबई बिना ट्रॉफी के जाएगी। ये किसी को भी नहीं लग रहा है। अगर आप किसी से भी पूछोगे मुंबई के कितने चांसेस है ट्रॉफी जीतने के लिए, तो हर कोई सेफ साइड 70-30 तो बोलेगा ही। और पर्सनली अगर मैं बोलूं कि मैं चाहता तो हूं कि मुंबई जीते, लेकिन फिर ये वाला थॉट भी है कि 2 टीम पहुंची है जो कि 18 साल में एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीती, पंजाब और आरसीबी। अब पंजाब के लिए भी मैं चाहता हूं कि पंजाब जीत जाए, लेकिन क्योंकि विराट कोहली आरसीबी में है, तो इस बार ऐसा लगता है कि आरसीबी को ये ट्रॉफी मिलनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कमेंट सेक्शन से याद आया कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यारे कमेंट किए थे। एक भाई ने ये बोला था कि मैं इस सेटअप में नया नहीं लगता और ग्रेट टीम वर्क। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कोई टीम नहीं है, मैं ही यहाँ पे होस्ट भी हूँ, मैं ही यहाँ पे टीम भी हूँ। ये इस फोन में रिकॉर्डिंग चल रहा है कि मतलब क्या दिख रहा है यहाँ सेटअप पे, वहां पे सामने कैमरा रखा हुआ है, कैमरे के पीछे कोई भी नहीं है, मैं ही यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ इस फोन से। और इस फोन में स्टैट और पॉइंट्स टेबल वगैरह होता है। तो बेसिकली यही मेरा सेटअप है, 1 मैन शो है, टीम में पीछे कोई नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है, मेरा फ्यूल ही वही है। तो काफी टाइम ऐसा होता है क्योंकि मैं अकेले ये सारी चीजें कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने से लेके, एडिट से लेके, थंबनेल से लेके, सब कुछ मैं अकेले कर रहा हूँ, तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। और मेरे बाकी कमिटमेंट्स भी होते हैं, जिम भी जाना होता है, अपनी डाइट भी देखनी होती है, फिर कई बार कुछ सेशंस वर्कआउट वगैरह मैं खुद भी लेने जाता हूँ, तो वो सारी चीजें भी होती है। फिर मेरा थिएटर भी है, फिर बाकी चीजें भी होती है। तो टीम के नाम पे सिर्फ मैं हूँ और आप लोगों का सपोर्ट है। तो बस इतना ही है, आज तो नहीं, पर जब मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि हमारे आसपास बहुत से एनिमल्स रहते हैं जिनको हमारे मदद की जरूरत है, तो मैं अपने बच्चों से भी आपको मिलाऊंगा। मेरे पास 3 कैट्स हैं, तो किसी दिन मैं उन तीनों से भी मिलाऊंगा। अभी फिलहाल तो सब सो रहे हैं, कैमरे के पीछे सो रही है, तो किसी दिन मिलाऊंगा मैं आपको उन लोगों से भी। कभी कभी वो बीच में आते हैं इस सेटअप में, बट किसी दिन एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन रखूंगा, आप लोगों को मिलाऊंगा। और काफी चीजें प्लान भी हैं, लेकिन वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जब तक आप लोगों का सपोर्ट ना मिले, जब तक आप लोग बढ़ चढ़ के सपोर्ट ना करें। और टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, और उन सब के लिए जो मोटिवेशन, जो फ्यूल चाहिए, जब वो चीज नहीं मिलती, क्योंकि मैं अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहता कि मैं नया हूं, क्योंकि मुझे काफी चीजें आती है। और जिन लोगों से मैं इंस्पिरेशन लेता हूं, वो लोग मिलियंस और मतलब सब्सक्राइबर उनके बहुत हाई है, उनके पास ब्रांड डील्स हैं, उनके पास स्पॉन्सर्स हैं, उनके पास आप लोगों का भी बहुत सारा सपोर्ट है। तो मैं उन लोगों से
compete करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मेरा इंस्पिरेशन वो है कि मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूँ। और एम और एम्बिशन बहुत सारे हैं, मतलब खुद को फिट रखने से लेके यहाँ पे यूट्यूब पे सक्सीड करना और अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट करना सोसाइटी पे, और सोशल इश्यूज के लिए वोकल होना, ये सारी चीजें मेरा एम है। तो इन सब चीजों के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो कोशिश करिए कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप सपोर्ट करें, कमेंट में अपने ओपिनियंस फीडबैक जरूर हमसे शेयर करें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब जाने से पहले मैं आप सभी को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।